जो ग्राम सभा है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। 1400 करोड़ रुपया दो चिट्ठी पंचायती राज विभाग को आ गई। इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है। आदिवासी मूलवासी की बात कर सरकार में आई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के महामहिम रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। पेशा कानून पर कई बातें और कई आरोप इन्होंने वर्तमान सरकार पर लगाए हैं। क्या कहना है पेशा कानून को लेकर के? नहीं, देखिए, सिर्फ पेशा कानून ही नहीं है, बल्कि राज्य में 2023 से जो 73वां संशोधन के तहत जो स्थानीय निकाय में तीसरी सरकार के लिए मतदान जो संविधान ने दिया है, उसी तरह पेशा नियमावली भारत का संविधान के 5वीं अनुसूचित के तहत जो पंचायती अधिनियम के तहत शेड्यूल एरिया में ग्राम प्रधान या रूढ़िवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग ही, चाहे वो माझी परगना हो, चाहे पहाड़ा राजा हो, चाहे पाहन हो, ये ग्राम प्रधान में सुशोभित हो गया। और उस ग्राम प्रधान के तहत जो राज्य के लघु खनिज निगम है, चाहे वो बालू घाट हो, चाहे तालाब हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, और जो भी लघु खनिज के अंतर्गत है, ये सारा नीलामी करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा, ताकि जो ग्राम सभा है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, वो गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के पंचायती राज विभाग से भी प्रत्येक वर्ष इन जो हमारे झारखंड में शेड्यूल 13 जिला 112 प्रखंड में 1400 करोड़ रुपया दो चिट्ठी पंचायती राज विभाग को आ गई है कि अविलंब पेशा नियमावली लागू करो, ताकि हम 1400 करोड़ रुपया लें। तो इस सरकार के लागू नहीं होने से वंचित है। ये राज्य का सौभाग्य कहें कि या दुर्भाग्य कहें, इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है। आदिवासी मूलवासी की बात कर सरकार में आई, लेकिन 6 वर्ष हो गए पेशा नियमावली सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी विधि विभाग के राय विचार। बिल्कुल यही, आपके समय में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो चुका था? क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 2016 में इसको प्रक्रिया के लिए मैंने बैठक रखी, तब पता चला उस समय जो अभी केस किए हुए हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। एक जजमेंट आया 2018 कि वो लोग 5वीं अनुसूची को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगा। और फिर 2018 में हमने प्रारूप बनाया और सभी विभागों को मंतव्य के लिए भेजा। ऑन रिकॉर्ड है फाइल में सरकार का, सरकार उसकी ये देख ले। और तब से आज तक सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, क्योंकि राज्य सरकार भी जो वर्तमान में कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही 2023 में, इन्होंने आम जनता से भी सुझाव लिए, सामाजिक संस्था से भी सुझाव लिए, विभाग से भी लिए, विधि विभाग से भी जो प्रारूप था वो कानूनी है कि नहीं, उन्होंने भी सुझाव दिया अपना मंतव्य। ये जो प्रारूप बना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार से बना हुआ, अब सिर्फ कैबिनेट में लाना है। तो ये सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासी मूलवासी की बात करता है, क्यों आदिवासी को अधिकार नहीं दे रहा है? ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मंत्री पंचायती राज विभाग का, इनके नेता संविधान ले लेके घूम रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, झारखंड की जनता इसको देख रही है। एक सवाल ये भी उठता है, जो चर्चा अक्सर आप करते रहते हैं, कि ईसाई मिशनरियों की भी भूमिका इसके अंदर कहीं ना कहीं खेल में रहती है। निश्चित रूप से, क्योंकि जो विदेशी धार्मिक संस्था है वो नहीं चाहती है कि हाँ पेशा नियमावली अधिसूचित लागू हो।
क्योंकि वो लागू होने से, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर इस 6 वर्ष में धर्मांतरण ही बहुत जोर शोर का धंधा चला है। इसमें अभी भी बहुत सा ग्राम प्रधान, माझी परगना, पाहन विदेशी धर्म के लोग मानने वाले बने हुए हैं। ये पेशा नियमावली लागू होने से वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस नियमावली में रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से लोग मानते हैं, उसके लोग ही ग्राम प्रधान बने हुए, इसलिए उनका विरोध। और पेशा कानून लागू ना हो, कांग्रेस संगठन में भी लोग बैठे हुए हैं और सरकार में बैठे हुए हैं जो पेशा कानून लागू ना हो। एक सवाल, अंतिम सवाल ये उठता है कि पेशा कानून लागू करो, ये बीजेपी की मांग रही है, शुरुआती दौर से ही आप बोलते रहे, लंबे समय से भी, लेकिन बात पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। इसके लिए बीजेपी क्या सोचती है? नहीं, देखिए, दुर्भाग्य है। सिर्फ इतना बोलिएगा। नहीं, देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट संविधान के तहत ही बना। अब 13 महीना से पेशा नियमावली कानून पे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय बार बार निर्देश दे रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तब जनजाति समाज भी आपने देखा, दुमका से लेकर रांची तक सब सड़क पर उतरे। तब आदिवासी समाज सजग हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका मकूल जवाब झारखंड का हमारा जनजाति आदिवासी समाज अपने वोट के माध्यम से देगी, जो उनका अधिकार ये कांग्रेस और जेएमएम छीनने का काम कर रही है। एक अंतिम सवाल जो आप टाल दिए थे, बिहार में माय बहन योजना पर वो लोग फॉर्म बांट रहा है, फॉर्म भराएगा, जो करना है बीजेपी की सरकार कर ले, ये कह रहा है तेजस्वी यादव लोग कह रहे हैं। देखिए, कुछो कर ले कांग्रेस आरजेडी, बिहार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 100% बनने जा रही है। क्योंकि इन लोग का दोहरा चरित्र तो देख रहे हैं ना। अब झारखंड में देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र, एक तरफ संविधान का बात कर रहा है, दूसरी तरफ संविधान का अवहेलना कर रहा है। सरकार वहाँ एनडीए की ही बनेगी। तो रघुवर दास जी का साफ तौर पर कहना है कि पेशा कानून को लागू न करना ये कहीं न कहीं महात्मा गांधी की उस अवधारणा का उल्लंघन है जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात कही गई थी, उनके द्वारा शासन की बात कही गई थी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।